हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पहले ये सुनिए। अच्छा, पता है एक बात याद आई मुझे। सपने तो पता है हम सब देखते हैं, है ना, सब देखते हैं, लेकिन पूरा कौन कर पाता है? पूरे वही लोग कर पाते हैं जो उन सपनों के लिए मेहनत करते हैं, है ना। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे अपने सपनों के लिए तो पूरा कैसे कर पाएंगे। इसलिए जो सपने आप देखते हैं उनके लिए आप मेहनत करिए, तो वो आप पूरा कर पाएंगे। ठीक है, मैं पता है हमेशा यही सोच के मेहनत करती हूँ, जितना मुझसे होता है उतना, कि मुझे अपने सपने पूरा करना है, क्योंकि मेरे सपने हैं बहुत बड़े। अब देखते हैं कितने पूरे हो पाते हैं और कितनों पे ब्रेक लगता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना, मैं अपना खुद का बताऊँ ना, तो मुझे पता है मेरे सारे सपने पूरे होंगे, क्योंकि एक एक करके ना, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें मिल रही हैं, हर चीज़ पूरी हो रही है। हर जो छोटा छोटा सपना देखा था ना वो पूरा हो रहा है। तो फिर जो थोड़े बड़े बड़े सपने हैं ना वो भी ज़रूर पूरे होंगे। और इतने बड़े सपने हैं, अगर थोड़े से कम भी पूरे होंगे ना तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपनी एनर्जी को हमेशा हाई रखने की कोशिश करती हूँ, खुश रहने की कोशिश करती हूँ, जिससे ना यूनिवर्स से कनेक्शन बना रहे और जो सपने देखे हैं वो पूरे होते रहें। बाकी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ना, है ना। अपना 100% लगाना चाहिए। उसके बाद सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए। जो हमारा प्रारब्ध होगा, जो हमारी किस्मत होगी, वो हमको मिल ही जाएगा। क्योंकि देखिए, किस्मत ना हो सकता है हम जब मेहनत करें तभी हमको मिलने वाला हो वो चीज़, है ना। किस्मत में ये भी तो लिखा हो सकता है ना। तो इसलिए ना अपना कर्म ज़रूर करिए और कर्म पूरी ईमानदारी से करिए, ठीक है जी। तो देखिए, अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। ये देखिए, मेरी गाड़ी पे क्या रखा है, सीमेंट का कट्टा रखा है, सीमेंट का बैग, और एक तरफ है मेरे ऑफिस का बैग। तो यहाँ से मुझे सीधे ऑफिस भी पहुँचना है, चूँकि घर से फ़ोन आ गया था। वहाँ पर ना मुझे वो दे के आना था, क्या सीमेंट का कट्टा। घर से फ़ोन नहीं आया था, जहाँ पर काम चल रहा है ना, घर बन रहा है, वहाँ से फ़ोन आ गया था, ठीक है जी। तो वहाँ कम पड़ रहा था, मैंने कहा चलो मैं दे के आती हूँ। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय। आज का ब्लॉग शुरू हुआ था, मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो जो मकान बन रहा है वहाँ से कॉल आया था कि वो लेकर आनी है सीमेंट का बैग, क्योंकि सीमेंट कम पड़ रही थी। अभी क्या है, प्लम्बिंग का काम हो रहा है, तो ज़्यादा सीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, इसलिए केवल 2 कट्टे चाहिए थे। तो फिर मैंने एक अभी लेके आ गई थी और एक शाम के टाइम हस्बैंड लेके रख गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ऑफिस जाऊँगी उससे पहले 10 मिनट का टाइम निकाल के, और ज़्यादा देर तो लगेगी नहीं, मैं रख के और लौट आऊँगी। तो ऐसा सोच के मैं सीमेंट के बैग लेके और घर पहुंच गई थी, और सही टाइम पे मैं ऑफिस भी पहुंच गई थी, क्योंकि वहां पहुंचने में मेरी टुक टुक ने मेरा पूरा साथ दिया। फटाफट से गई, रख के आई और ना लौट आई। कभी कभी ये होता है, इंस्टेंट प्लान चेंज करने पड़ते हैं, इंस्टेंट दूसरे अगर कोई काम आ जाते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो आपको वो भी ख़त्म करने पड़ते हैं। अभी अगर ये सोचो कि ना, नहीं, जिसका जो काम है वो वही करेगा, अब मैं कैसे लेके जाऊंगी, सीमेंट का बैग भारी होता है, पूरा कट्टा भारी होता है, गाड़ी गिर गई तो, अगर नहीं मिला तो, उसने महंगा दे दिया तो, अगर ये सारी चीज़ें अगर सोचेंगे तो फिर हम कभी चीज़ों के बारे में जान ही नहीं पाएंगे, हम केवल अपनी जॉब तक सिमट कर रह जाएंगे। इसीलिए ना, जो चीज़ें अगर आपको मौका मिल रहा है ना कुछ सीखने का या फिर बाहर के कोई काम निपटाने का, तो निपटाइए, क्योंकि आप उससे बहुत सारी चीज़ें सीख लेंगे। सीमेंट का कट्टा प्लम्बर अंकल को देने के बाद मैं पहुंच गई थी ऑफिस, और फिर फ़ोन आ गया था जिला स्तरीय टीम का कि वो विज़िट के लिए आ रही हैं। तो बस फिर मैंने 1-2 आंगनवाड़ी उनको विज़िट कराई, और ना वहाँ का जो भी काम था उन्होंने देखा। फिर उसके बाद मैं पहुंच गई थी अपने सीएमएचओ कार्यालय, जहाँ पर हम लोगों की ड्यूटी लगी थी आयुष्मान कार्ड के लिए। अभी हमारे यहाँ क्या है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार करके अभियान शुरू हो रहा है। उसमें ना जितनी भी महिलाएं हैं उनका जितना भी निःशुल्क परीक्षण किया जाएगा, और जितनी भी सुविधाएं हमारे विभाग द्वारा दी जाती हैं वो सारी उनको दी जाएंगी। उसी के तहत क्या है, कैंप में आयुष्मान कार्ड भी बांटे जाएंगे। तो फिर बस उसी का काम हमको करना था, तो हम वो काम ख़त्म करके फिर घर आ गए थे। घर आने के बाद देखा तो थोड़ा सा रूम ऐसे ही पड़ा हुआ था, क्योंकि देखिए बच्चे दिन में आराम करते हैं तो वो रूम ऐसे ही बिखरा हुआ छोड़ देते हैं। अभी वो चले गए थे ट्यूशन। मैं आती हूँ ना उससे पहले पहले वो लोग ट्यूशन निकल जाते हैं, क्योंकि उनका टाइमिंग है 5 बजे। तो 5 से 10 मिनट पहले वो लोग निकल जाते हैं, और मैं आती हूँ लगभग 5, सवा 5, कभी 5:30, ऐसे मेरा आना हो पाता है। तो बच्चे मुझसे पहले ज़्यादातर यही होता है कि निकल जाते हैं, मम्मी उनको रेडी करके भेज देती हैं, दूध वगैरह पी के चले जाते हैं।
तो अभी मम्मी जब से आई हुई हैं मुझे इतना सुकून है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बच्चों की मुझे बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं होती है। अदरवाइज़ वो स्कूल से आके अकेले रहते थे तब मुझे बहुत चिंता लगी रहती थी बच्चों की, कि ना क्या खाया होगा, कैसे कपड़े चेंज किए होंगे बेचारे। अभी इतने बड़े भी नहीं हैं, छोटे ही हैं, तो फिर थोड़ी-सी कहीं न कहीं चिंता तो लगी रहती है। तो लेकिन जब से मम्मी पापा जी आए हैं ना, मेरा ये बिल्कुल, ये मान लीजिए मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई हूँ घर की तरफ से। देखिए, घर में अगर कोई आ जाता है, हमारे बड़े या फिर कोई और या फिर परिवार वाला कोई भी व्यक्ति, तो काम तो देखिए डेफ़िनेटली घर की बहू का बढ़ जाता है। इस चीज़ को मैं बिल्कुल एग्री करूँगी। लेकिन अगर आप दूसरा पहलू देखें तो आपके बच्चों को बहुत सुविधाएं मिल जाती हैं। अब देखिए, जो वर्किंग होते हैं उनके बच्चे जनरली अकेले रहते हैं। वर्किंग क्या, आजकल तो एकल परिवार का ज़माना चल गया है। हर कोई पति पत्नी और बच्चे ज़्यादातर शहरों में रह रहे हैं, तो एकल परिवार ही मान लीजिए। तो अगर ऐसे में उनके पास कोई आके रहने लगता है, या उनके दादी बाबा जी हैं, या फिर मतलब जैसे हमारी जेठानी जी वगैरह हैं, या फिर ननद वगैरह हैं, या फिर बड़ी बहन है मायके की तरफ से, अगर इनमें से कोई भी मतलब कभी आते हैं या रुकते हैं, तो उससे ये हो जाता है हमारा बच्चा एक तो ये सीखता है कि हमारे परिवार में कौन कौन लोग हैं, ठीक है। और ना एक निश्चिंतता वाली फीलिंग हमको आ जाती है, क्योंकि हम अगर काम में लगे हुए हैं तो हमारे बच्चों के साथ खेलने के लिए, बातें करने के लिए कोई ना कोई घर का परिवार का सदस्य हमारे पास है। अच्छा जी, एक और हमारे यहाँ अभियान आने वाला है, एनडीडी कार्यक्रम जो होता है, नेशनल डिवॉर्मिंग डे। इस दिन क्या होता है, बच्चों को ना वो दवाई खिलाई जाती है जिससे ना बच्चों के पेट में कीड़े नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो वो मर जाते हैं जो दवाई खाने के बाद। क्या होता है कि बच्चों को जो एनीमिया होता है ना, जिस खून की कमी, बच्चे आजकल एनीमिक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा कारण होता है बच्चों के पेट में कीड़े होना। आजकल बच्चे बाहर का खाना है, घर में भी आजकल प्योर चीज़ नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं जर्म्स, कीटाणु, बैक्टीरिया हमारे पेट में पहुंच ही जाते हैं कैसे भी करके। तो उन सबको ख़त्म करने के लिए ये टैबलेट होती है, अगर पेट में कीड़े होते हैं तो इससे ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको हर 6 माह में ये वाली टैबलेट खिला दिया करिए। कोई भी नुकसानदायक नहीं है, ना ही इसके कोई साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है जी। तो अब उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा किया आराम, बैठ गई थी आराम से मुंह हाथ धो के, और ना अपनी बुक उठा ली, क्योंकि ना काफ़ी टाइम से मैंने पढ़ नहीं पा रही थी अपनी बुक, और मुझे ना बुक पढ़ना बहुत पसंद है। जब मैं अपनी कोई भी पसंद की बुक पढ़ लेती हूँ ना, तो मैं सुकून से भर जाती हूँ, मुझे ना एकदम रिलैक्सेशन वाली फीलिंग आ जाती है। तो मैंने सोचा थोड़ी देर में पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। अभी मैं पहले बुक पढ़ लूँ। बस मैंने पानी वानी पिया, थोड़ी सी फ्रेश हुई, आराम से बैठी, और मैंने अपनी बुक को पढ़ लिया। 2 पेज ही पढ़ पाए थे, ज़्यादा नहीं पढ़ पाया था, लेकिन बहुत अच्छा लगा। ये बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, धन संपत्ति का मनोविज्ञान। अगर आप भी बुक्स पढ़ने के शौकीन हो ना, तो इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। इससे ना पैसे कमाने की, पैसे को सहेज के रखने की, पैसे को डबल करने की, पैसे को बढ़ाने की सारी स्कीम सीख जाएंगे अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो, है ना। तो जी, उसके बाद मैं आराम करने के बाद थोड़ी देर आराम किया था, फिर मैं आ गई थी किचन में। मम्मी ने बोला था कि थोड़े से बेसन के और मीठे वाले मठरी जैसी बना लो। इनको हिंदी में मतलब शुद्ध भाषा में बोला जाए तो इनको हमारे यहाँ गुटेटा बोला जाता है, जो बेसन के बनते हैं उनको, ठीक है। और ना बेसन की पपड़ियाँ भी, तो वो हो जाएंगी पापा जी के नाश्ते के लिए, और ये थोड़े बहुत बच्चे भी खा लिया करेंगे और पापा जी खा लिया करेंगे। ऐसे करके तो मैंने कहा ठीक है, इनको सेक लेते हैं। मम्मी इनको काटती गई थी, बनाती गई थी, और मैं भी मतलब साथ में थोड़े पहले मैंने कटवा लिए थे उनके साथ, और फिर उसके बाद मैं सेकने लगी थी, और जो रह गए थे वो बाद बाकी मम्मी ने मतलब काट के दे दिए थे। तो ऐसे करके ये वाला काम भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा था। टाइम थोड़ा सा इनमें लगता है, लेकिन स्वाद में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और देखिए, जब ना बड़े बूढ़े कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग वो चीज़ नहीं बना पाते। हमने मतलब मैं तो कभी सोचती भी नहीं हूँ कि अच्छा ये बना के रख लेती हूँ। अच्छा, मठरी वगैरह तो सोचते हैं और बना के भी रख लेते हैं, लेकिन जो बेसन की चीज़ रहती है वो देखिए, एक तो हेल्दी भी होती है और ना साथ में स्वादिष्ट भी लगती है। लेकिन आजकल की पीढ़ी, हम जैसे लोग हैं, वो कहाँ बनाते हैं ये सारी चीज़ें, है ना। तो बस मम्मी आ जाती हैं तब ये सारी चीज़ें, खूब सारी चीज़ें, कहीं कुछ बनता ही रहता है। जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ होती हैं ना, वो अक्सर करके बनती ही रहती हैं। और जब हम लोग अकेले रहते हैं ना, तब ये सब चीज़ कुछ नहीं बनती, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि बच्चे पसंद नहीं करते। अगर बच्चों को नहीं खाया बच्चों ने, तो फिर क्या होगा, वो चीज़ रखी की रखी रह जाएगी। और अभी ये है कि कोई नहीं खाएगा तो मैं और मम्मी पापा जी हम लोग तो खा ही लेंगे।
इसकी अगर रेसिपी बताऊँ तो मैं आपको, बेसन में ना थोड़ा-सा वो मोयन डाला जाता है, मोयन का, रिफाइंड का या फिर तेल का आप डाल सकते हैं क्योंकि ये नमकीन बनती है ना। और इसमें अजवाइन, थोड़ा-सा जीरा और ना अजवाइन के साथ-साथ इसमें थोड़ा-सा नमक और मिर्ची, ये सब चीज़ें डाली जाती हैं और फिर इसको गूँध लिया जाता है। थोड़ा-सा पूड़ी से थोड़ा-सा सख्त रखा जाता है इसको, है ना। तो ऐसे करके मैंने आटा तो मैंने ही लगा लिया था, इसका जो डो बनाते हैं ना वो मैंने ही तैयार कर लिया था। बाद बाकी मम्मी को बोल दिया था आप एसी में बैठ के इनको काट लीजिए, जब तक मैं इनको सेक लूँगी। और कुछ-कुछ मैंने लोइयाँ भी बना दी थी। ऐसे करके हम दोनों ने मिलके ये ढेर सारे, इनको आप जो भी बोलते हो वो हमने बना के रख लिया। हमारे यहाँ इनको गुटेटा बोलते हैं। ये कुछ-कुछ मैंने मठरी के शेप में काट दिए थे, कुछ-कुछ गोल काट दिए थे। जैसे जिसका मन आया उस हिसाब से काट दिए। कोई रूल फॉलो नहीं किया कि इनको इस तरह से कटना है। इससे फ्री हुई तो ट्यूशन से बच्चे आ गए। अब वो बोलते हैं कि माँ हमको मैगी खानी है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी कभी तो बनाना बनता है, रोज़ कोई भी नहीं बनाता। महीने में अगर एक आध बार इस टाइप की चीज़ें कोई बनाते हैं तो फिर बच्चे कहते हैं तो बना देती हूँ। ऐसे कोई ये भी नहीं है कि नहीं बनेगी मतलब नहीं बनेगी। तो महीने में एक आध दो बार, 15 दिन में एक आध बार चल जाता है। तो बस मैंने बच्चों की फरमाइश कर दी थी पूरी और बच्चों को दे दी थी मैगी। फिर थोड़ी देर बैठने के बाद फिर मैंने किचन में आके दोबारा डिनर की तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने कहा अगर नहीं करूँगी तो मैं ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। फिर मैंने डिनर में बनाई थी सेव भाजी की सब्जी और रोटी। अच्छा एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, ये आपको जल्दी जल्दी बनती हुई दिख रही है ना, ऐसा नहीं है कि मैं लगातार काम ही करती रहती हूँ। बीच बीच में मैं बैठ भी लेती हूँ, ब्रेक भी ले लेती हूँ और ना बढ़िया आराम से रूम में एसी वाले कमरे में गपशप भी मार आती हूँ मम्मी से। ये नहीं कि मैं लगातार किचन में काम ही करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। इतनी काम करने वाली भी नहीं हूँ मैं, है ना। थोड़ा थोड़ा आराम कर कर के काम करती हूँ। लगातार देखो, अगर आप करते हो ना तो लगातार आप भी मत किया करो। थोड़ा आराम कर लिया करो, थोड़ा रेस्ट कर लिया करिए, उसके बाद काम में लगा करिए। जैसे अब किचन में आपको लग रही है गर्मी, थोड़ी सी सब्जी छोंक दी, ठीक है, और एक दो बार बीच बीच में चलाया है और फिर उसके बाद आके अपने एसी में लुत्फ़ उठा लिया, आनंद उठा लिया थोड़ी ठंडी हवा का। फिर आ गए किचन में, फिर भैया रोटियां सेक ली। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो जिसको गर्मी लगती है ना, अच्छा मैंने कई महिलाओं को देखा है, जब तक पूरा काम ख़त्म नहीं कर लेंगी तब तक भाई किचन से नहीं निकलेंगी। पूरा A to Z डिनर के बर्तन तक पूरे कंप्लीट साफ़ करके उसके बाद ही वो बैठती हैं एसी में। मैंने कई महिलाओं को देखा, लेकिन भाई मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ा काम कराती हूँ। जैसे अगर मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है तो उसको कर दूँगी कम पे, और आटा छान कर ले जाऊँगी एसी वाले कमरे में, वहीं पर लगाऊँगी। सब्जी काटना है, अगर मुझे, वैसे तो ज़्यादातर मम्मी काट देती हैं, अगर कोई चीज़ मुझे काटनी है तो मैं वो एसी वाले कमरे में बैठ के काट लेती हूँ। ये नहीं है कि किचन में ही लगे हैं पूरे टाइम। तो इसीलिए ना मुझे कभी फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होता कि हाय गर्मी लगी है। लेकिन जो लगातार काम करते हैं भाई, उनके साथ क्या होता होगा भगवान ही मालिक है। वो कैसे कर लेते हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि लगातार किचन में 3 घंटे 2 घंटे काम करते हैं, उसके बाद रिलैक्स होके बैठते हैं। मैं तो बीच बीच में बैठती हूँ, आराम करती हूँ, उसके बाद काम करती हूँ। मेरी तरह काम करना शुरू कर दीजिए, थकावट नहीं होगी। नॉन स्टॉप काम मत किया करिए भाई। अपनी सेहत का भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है। हम मानते हैं कि हम मल्टीटास्किंग हैं, महिलाएं हैं, लेकिन थोड़ा सा शरीर का भी ध्यान रखिए, है ना जी। तो थोड़ा थोड़ा चिल भी मार लिया करिए, थोड़ी गपशप भी कर लिया करिए। ये नहीं कि लगातार लगे हैं किचन में तो लगे ही हैं, है ना। तो ऐसे ही मैं तो ऐसे ही करती हूँ और मेरी लाइफ फर्स्ट क्लास चल रही है। ऐसे करने से मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगती। तो ऐसे क्या होता है कि काम की ना करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, मेरी तो बढ़ जाती है भाई। आप लोगों का मुझे पता नहीं है कि कैसे क्या करते होगे, लेकिन मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अच्छा मुझे बताइएगा आप लोग कैसे कैसे करते हैं, तो हो सकता है मुझे कुछ हेल्प मिल जाए, या फिर अगर मेरे काम से आपको लगता है तो थोड़ा सा आप सीख लिया करिए। हम एक दूसरे से ऐसे ही सीख के और बढ़िया अपने घर के कामों को निपटा लिया करेंगे। देखिए आप अगर वर्किंग है ना तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वर्किंग है तो ही स्ट्रेस फ्री रहना क्यों ज़रूरी है भाई। घर की जो महिलाएं उनको स्ट्रेस फ्री रहना ज़रूरी नहीं है क्या? बहुत ज़रूरी है। उनको तो ना डबल ट्रिपल ज़रूरी है। पता है क्यों? क्योंकि देखिए जो वर्किंग होती हैं वो तो घर के जो काम निपटाए और निकल गई, ठीक है, और बाद बाकी अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो वो ऑफिस जाके भूल जाती हैं, उनके दिमाग से निकल जाती हैं घर की सारी बातें। लेकिन जो हाउसवाइफ होती हैं, जो घर में रहती हैं ना, उनके दिमाग में पूरे टाइम जो एक छोटी सी बात किसी ने बोली है ना वो घूमती रहती है और वो बड़ी होती रहती है। तो भाई उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेस फ्री रहना, ठीक है जी। तो आप अपना तनाव ना ऐसे ही कम कर लिया करिए। थोड़ा काम किया फिर आराम से चिल मार लिया, थोड़ा कर लिया फिर बैठ गए, फिर थोड़ा कर लिया फिर बैठ गए। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मेरा तवा ना
काफ़ी दिन से टूट रहा है, आपने देखा भी होगा कई वीडियोज़ में, ब्लॉग में। लेकिन वो अभी सही करने का या फिर सही करवाने का बिल्कुल उसका नंबर नहीं आ रहा है। अब देखते हैं कब उसका नंबर लगता है। मुझे लग रहा है जब पूरा टूट जाएगा तभी नंबर लगेगा, अदरवाइज़ उसका नंबर नहीं लगने वाला, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अच्छा एक चीज़ है, प्लीज़ अगर मेरे लिए कोई सलाह हो ना तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ना मुझे ना दूसरों से सीखने में बड़ा मज़ा आता है। अगर मुझे कोई एडवाइस देता है ना तो मुझे एडवाइस मानना बहुत अच्छा लगता है। दूसरा कोई अगर मुझे कुछ सिखाता है ना तो मुझे तो सीखना बहुत अच्छा लगता है, और ना उसको कहते हैं ना अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, अगर वो सलाह अच्छी है तो बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि ना दूसरे के अनुभव से सीखने में जो मज़ा आता है ना वो अलग ही होता है। आप एक चीज़ बताइए, जिस आदमी ने ठोकर खा खा के कोई काम सीखा है और वो आपको ऐसे ही सिखा रहा है तो सीखना चाहिए ना भाई। क्योंकि देखिए अगर मुझसे कोई बड़ा मेरा ब्लॉग देख रहा है, अगर मुझे कोई वो अच्छी बात बताता है मेरे घर से रिलेटेड या मेरे ऑफिस से रिलेटेड, तो वो सलाह मैं मानूंगी ही। क्योंकि देखिए उसने गलती की, उस गलती से उसने सीखा और फिर मुझे बताया, तो वो चीज़ क्या है हमको अपनी लाइफ में ज़रूर अपनानी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम ठोकर खाएं तभी सीखें, दूसरों की ठोकर खा लेने से भी हमको, अगर वो व्यक्ति बता रहा है तो हमको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ना सीखते रहना चाहिए अपने हर कदम पर। ठीक है जी, मैंने कर ली थी पूरी किचन की साफ़ सफाई, रह गए थे मेरे बर्तन, तो बस मैंने सोचा अपने बर्तन साफ़ कर दूं। क्या हुआ था, मेरा इडली स्टैंड बहुत गंदा हो रहा था, तो मैं सोच रही थी इसको अच्छे से साफ़ कर लूँ। मेरी ना जो गैस है ना उसमें कुछ येलो येलो कल करके ना जो आग निकलती है ना, गैस निकलती है, वो येलो येलो हो रही है। तो उस चक्कर में ना ये काला काला सा बहुत हो गया था, तो मैंने सोचा इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लूँ तो ये साफ़ हो जाएगा। लेकिन लेट बहुत हो रहा था तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, इसको ज़्यादा घिसते नहीं है, नहीं तो और टाइम 5 मिनट 10 मिनट ये खा जाएगा। अभी मुझे पूरा स्लैब का पानी भी सिंक में डालना है, तो मैंने अभी जनरल नॉर्मल जो जैसे धोते हैं वैसे ही धो के रख दिया। मैंने कहा चलो इसका नंबर जब लगेगा तब लग जाएगा, कोई बात नहीं है, अगली बार घिसेंगे इसको। तो ऐसे सोच के ना मैंने इसको नॉर्मल धो के अच्छे से मांज के और रख दिया, लेकिन एकदम साफ़ नहीं हुआ। और ये सारे काम करते करते मुझे बज गए थे 9:45, लेकिन मेरी किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो गई थी, चमक गई थी बढ़िया। और ना मैं एकदम रिलैक्स हो गई अपनी किचन को देख के, क्योंकि देखिए जब हम मेहनत करते हैं ना फिर वो उसका रिज़ल्ट देख के ना कितनी खुशी होती है। ऐसे ही हमने किचन में मेहनत की, किचन एकदम साफ़ हो गई, साफ़ सुथरी लगी, तो मज़ा आ गया। फिर उसके बाद मैं पहुंच गई अपने रूम में, जहाँ पर एकदम रिलैक्स हो जाती है हर महिला। तो बस मैंने निकाला अपना दुपट्टा, क्योंकि बाहर रहते हैं मम्मी पापा जी इधर उधर, मतलब मम्मी भी इधर उधर हो जाती हैं, पापा जी भी, तो फिर सर पे दुपट्टा हमेशा रखना ही होता है। चलिए, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक